दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड बॉडी किताबें पर। क्या आप भी हर महीने की सैलरी आते ही सोचते हैं कि आखिर पैसा कहाँ गया? मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस हर बार खाली नजर आता है। कभी कार की किश्तें तो कभी क्रेडिट कार्ड का बिल, कभी मेडिकल खर्च तो कभी बच्चों की फीस। ऐसा लगता है जैसे कमाने के बावजूद भी आप आजाद नहीं, बल्कि फंसे हुए हैं। अगर आपके जीवन में भी पैसे को लेकर यही उलझन है, तो आज की ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। स्वागत है आपका माइंड बॉडी किताबें चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार। आज हम बात करेंगे द टोटल मनी मेकओवर की, जिसे लिखा है डेव रामसे ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आसान, सीधी और व्यवहारिक योजना है जो आपको कर्ज से छुटकारा दिलाती है, पैसे की आजादी सिखाती है और एक सच्चा मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना सिखाती है। इस किताब में डेव रामसे हमें बताते हैं कि ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से परेशान क्यों रहते हैं, और उस परेशानी की असली वजह हम खुद होते हैं। हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारी टाल मटोल ही वो वजह बनती है जो हमें असली तरक्की से रोकती है। डेव खुद एक समय पर करोड़ों रुपए कमाते थे, लेकिन कर्ज और गलत पैसों की आदतों की वजह से सब कुछ खो दिया। लेकिन वहीं से उन्होंने सीखा कैसे अपनी जिंदगी और पैसों को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। और आज उसी अनुभव को उन्होंने इस किताब में एक आसान प्लान की तरह हमारे सामने रखा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये आर्थिक रूप से जिंदगी बदलने वाला सफर, जिसमें हम जानेंगे पैसे की सच्चाई, कर्ज की साजिश और आजादी पाने का सीधा रास्ता। यह है द टोटल मनी मेकओवर का सार, डेव रामसे की कलम से और माइंड बॉडी किताबें की आवाज में। सेक्शन 1, आर्थिक सच्चाई का सामना, फेसिंग द फाइनेंशियल मिरर। क्या आपने कभी आईने में खुद को देखा है और सोचा है, मैं अपनी जिंदगी को लेकर कितना ईमानदार हूं? ज्यादातर लोग पैसे की तकलीफ में होते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते कि वो तकलीफ असल में उनके खुद के फैसलों की वजह से है। ये किताब यहीं से शुरू होती है, सच्चाई को स्वीकार करने से। डेव रामसे कहते हैं कि पैसे की लड़ाई में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि वो इंसान होता है जिसे आप हर सुबह आईने में देखते हैं, यानी आप खुद। सैलरी आते ही खर्चों में उड़ जाती है, महीने के अंत में हाथ में कुछ नहीं बचता, और फिर अगले महीने का इंतजार शुरू। ये चक्र चलता रहता है जब तक आप इसे तोड़ने की ठान नहीं लेते। चलिए अब एक कहानी सुनिए। माइकल एक ऑफिस वर्कर है। उसकी सैलरी लगभग 80,000 रुपए है। हर महीने उसकी कमाई ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और बच्चों की स्कूल फीस में चली जाती है। उसे लगता है कि सब कुछ मैनेज हो रहा है, लेकिन वो खुद से झूठ बोल रहा था। एक दिन उसकी नौकरी चली गई। ना सेविंग थी, ना इमरजेंसी फंड। अगले ही हफ्ते उसका क्रेडिट कार्ड लिमिट पार कर गया, कार की किश्त नहीं जा पाई, और बैंक से कलेक्शन कॉल्स आने लगी। यही वो दिन था जब माइकल ने पहली बार खुद को आईने में देखा और कहा, मैं खुद ही अपनी हालत का जिम्मेदार हूं। डेव रामसे कहते हैं कि ज्यादातर लोग तब तक नहीं बदलते जब तक दर्द असहनीय न हो जाए। कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी, कोई नौकरी का नुकसान या फिर रिश्तों में तनाव, तब जाकर हमें होश आता है कि हमने फाइनेंशियल तैयारी नहीं की। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको भी ऐसी ही किसी तकलीफ का इंतजार है? किताब हमें सिखाती है कि पैसे की सच्चाई से भागना आसान है, लेकिन आगे चलकर वो भागना बहुत भारी पड़ता है। डेव बताते हैं कि उनके पास आने वाले ज्यादातर लोग सोचते थे कि वो ठीक है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ खुद से झूठ बोल रहे होते थे। और ये झूठ सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब तक आप मानेंगे नहीं कि कुछ गलत है, आप उसे सही भी नहीं कर सकते। इसलिए इस सफर का पहला कदम है खुद को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को पहचानना, और ये मानना कि बदलाव की जरूरत है। कोई जादू नहीं होगा, कोई रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से शुरुआत करेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। अब अगला कदम है उन झूठों को तोड़ना जो समाज और मार्केटिंग ने हमें सिखाए हैं, यानी कर्ज के बारे में फैले हुए झूठ। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कर्ज वाकई में एक मदद है या एक धीमा जहर? सेक्शन 2, कर्ज के झूठ और सच्चाई। अक्सर हमें बताया जाता है कि कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ईएमआई तो हर कोई देता है,
क्रेडिट कार्ड तो जिंदगी का हिस्सा है और लोन के बिना घर या गाड़ी नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमें एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिससे निकलना आसान नहीं होता। कर्ज असल में वो पैसा है जो आपने अभी तक कमाया नहीं, लेकिन पहले ही खर्च कर चुके हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड या लोन लेते हैं तो आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं और हर महीने उस पर ब्याज जुड़ता है। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए खर्च किए और सिर्फ 500 रुपए मिनिमम पेमेंट किया। अब बचे हुए 9,500 रुपए पर हर महीने ब्याज लगेगा। अगली बार फिर आप थोड़ा पेमेंट करेंगे और ब्याज जुड़ता जाएगा। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का खतरनाक जाल, जो धीरे धीरे आपके पैसों को खा जाता है। एक उदाहरण समझिए, अगर आप 15% सालाना ब्याज पर 50,000 रुपए का लोन लेते हैं और सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं, तो आपको इसे चुकाने में 5 से 7 साल तक लग सकते हैं और आप लगभग दोगुनी रकम वापस करते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी सैलरी का 30% हिस्सा हर महीने सिर्फ ब्याज में जा रहा है, तो आप असल में मेहनत नहीं कर रहे, आप ब्याज चुकाने के लिए काम कर रहे हैं। डेव रामसे कहते हैं कि कर्ज को इस दौर में एक औजार की तरह बेचा गया है। टीवी विज्ञापन, बैंक कॉल्स और सोशल मीडिया सब आपको यही सिखाते हैं कि कर्ज के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है। अब मिलिए सारा और डैनियल से, एक कपल जो हमेशा समय पर अपनी क्रेडिट कार्ड की किश्तें चुकाते थे। उन्हें लगता था कि वो स्मार्ट है क्योंकि ईएमआई पर चीजें खरीद रहे हैं और बैंक से बार बार लिमिट भी बढ़ रही है। एक दिन डैनियल की नौकरी चली गई और अगले ही महीने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट भी करना मुश्किल हो गया। उनके पास ना सेविंग थी, ना कोई इमरजेंसी फंड। तब उन्हें समझ आया कि जो कर्ज उन्हें स्मार्ट दिखा रहा था, असल में वो उनकी आजादी को खा रहा था। डेव बताते हैं कि कर्ज कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक जाल है। जिस दिन आप कोई चीज बिना कर्ज के खरीदते हैं, उसी दिन आप सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। कर्ज सिर्फ भविष्य की कमाई को गिरवी रखना है, वो भी आज के सुख के लिए। और यही आदत धीरे धीरे इंसान को गुलाम बना देती है। तो अब सवाल ये है, क्या आप कर्ज के इस झूठ को और जीना चाहते हैं, या अब समय आ गया है इसे तोड़ने का? अगले हिस्से में जानेंगे वो 2 बड़े दुश्मन जो आपको अमीर बनने से रोकते हैं। सेक्शन 3, अज्ञानता और तुलना, छिपे हुए दुश्मन। डेव रामसे कहते हैं कि पैसे की बर्बादी सिर्फ कर्ज की वजह से नहीं होती, बल्कि उससे भी ज्यादा 2 चीजें हमें अंदर से खोखला करती है, अज्ञानता और तुलना। ये दोनों मिलकर आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को जड़ से हिला सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। पहली दुश्मन है अज्ञानता यानी इग्नोरेंस। हम पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सीखते कि बजट कैसे बनता है, सेविंग कैसे करते हैं, या निवेश क्या होता है। स्कूलों में हमें सब पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे का असली ज्ञान कोई नहीं देता। नतीजा ये होता है कि हम सारे फैसले अंदाजे से करते हैं, बिना योजना, बिना आंकड़े, सिर्फ मन के भरोसे। और यही अज्ञानता धीरे धीरे आपको गरीबी की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं तुलना की। शायद आप भी कभी अपने किसी दोस्त को नई कार में देखकर सोचते हो, यार मैं भी तो इतनी मेहनत करता हूं, मेरे पास क्यों नहीं है? या फिर सोशल मीडिया पर किसी का वीडियो या फोटो देखकर खुद को कम महसूस करते हो। यही सोच हमें ऐसे खर्चों में धकेलती है जो हमारी औकात से बाहर होते हैं। हम दिखावे के लिए जीने लगते हैं और उसी जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण सुनिए। केविन एक 34 साल का सेल्समैन है। उसने पिछले साल अपने ऑफिस के साथी स्टीव को एक नई एसयूवी में आते देखा, चमचमाती, बड़ी, और सबकी नजरें उसी पर थी। केविन के मन में भी एक हलचल शुरू हुई। उसने सोचा कि अगर स्टीव अफोर्ड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगले ही हफ्ते केविन ने बिना ज्यादा सोचे एक एसयूवी फाइनेंस करा ली। डाउन पेमेंट भी कार्ड से किया और ईएमआई हर महीने 30,000 रुपए बैठी। शुरुआत में उसे लग रहा था कि सब कंट्रोल में है, लेकिन फिर 3 महीने बाद उसका 6 साल का बेटा बीमार हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। मेडिकल इंश्योरेंस लिमिटेड था और बाकी खर्च केविन को अपने पैसों से करना पड़ा। लेकिन बैंक अकाउंट में बचा कुछ नहीं था। मजबूरी में उसने क्रेडिट कार्ड निकाले, 1 नहीं 3।
कुछ ही दिनों में उसका क्रेडिट लिमिट भी खत्म हो गया और वो समझ नहीं पा रहा था कि हर महीने ईएमआई, अस्पताल का बिल और घर का खर्च कैसे संभाले। केविन को तब पहली बार एहसास हुआ कि जिस कार को वो स्टेटस की तरह चला रहा था, असल में वही उसे नीचे खींच रही थी। उसने एसयूवी नहीं खरीदी थी, उसने मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा को गिरवी रख दिया था। डेव कहते हैं कि आपको दूसरों की लाइफ से अपना कंपैरिजन बंद करना होगा। आपको यह समझना होगा कि पैसे का असली मतलब है आजादी, और आजादी कभी भी दिखावे से नहीं मिलती, बल्कि समझदारी, प्लानिंग और त्याग से मिलती है। तो क्या आप अब भी अंधेरे में जीते रहेंगे या सच का सामना करके अपने फाइनेंशियल जीवन को रोशनी देंगे? अगले भाग में हम जानेंगे पहला ठोस कदम, कैसे तेजी से आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। सेक्शन 4, इमरजेंसी फंड, पहली ढाल। एक झटका कभी भी आ सकता है। नौकरी चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कार खराब हो जाए या कोई और अचानक खर्च आ जाए। ऐसे में अगर आपके पास एक छोटा सा भी इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप दो ही रास्तों पर जाते हैं, कर्ज या हार। डेव राम से कहते हैं, आपकी टोटल मनी मेकओवर की पहली असली जीत है तेजी से एक इमरजेंसी फंड बनाना। अब सवाल यह है, कितना और कैसे? डेव सलाह देते हैं कि कम से कम 10,000 से 30,000 रुपए तक का एक इमरजेंसी फंड सबसे पहले जमा किया जाए। यह आपकी पहली आर्थिक ढाल है। इसे ना छूने वाला, अलग अकाउंट में रखा हुआ पैसा होना चाहिए, सिर्फ सच्चे इमरजेंसी के लिए। कोई ऑनलाइन सेल, पार्टी या गैजेट इस पैसे के लायक नहीं है। एक कहानी सुनिए। लिंदा एक अमेरिकन स्कूल टीचर थी जिसे अपने बहुत ही करीबी दोस्त की शादी के लिए अचानक भारत जाना पड़ा। फ्लाइट टिकट महंगी थी, वीजा फीस, गिफ्ट्स और छुट्टी के दिनों का खर्च, सब अचानक आ गया। वो इमोशनली मजबूर थी, लेकिन उसके पास कोई सेविंग नहीं थी। मजबूरी में उसे अपने ज्वेलरी पर लोन लेना पड़ा और क्रेडिट कार्ड को भी पूरी तरह खाली करना पड़ा। वापस जाकर वो महीनों तक इन पैसों की भरपाई में लगी रही। उसे तब समझ आया कि जरूरी खर्च हमेशा मेडिकल या नौकरी से जुड़े नहीं होते। कभी कभी जिंदगी अचानक हमें इमोशनली ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां न कहना मुमकिन नहीं होता, और वही मोड़ अगर तैयार ना हो तो बहुत भारी पड़ता है। डेव कहते हैं, ये इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे का नहीं, ये एक मानसिक राहत है। ये आपको सिखाता है कि जिंदगी में जब भी तूफान आए, आप तैयार हैं। इसे प्रायोरिटी 1 मानिए। माइंड बॉडी किताबें आपको सलाह देता है कि आज ही एक अलग सेविंग अकाउंट खोलिए और हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कीजिए। यही होगा आपकी आजादी की पहली सीढ़ी। सेक्शन 5, डेट स्नोबॉल, एक एक कर्ज को तोड़ो। कर्ज से बाहर निकलने का ख्याल अक्सर भारी लगता है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार की ईएमआई, कभी कभी तो इतना सब कुछ एक साथ होता है कि इंसान सोचता है, कहां से शुरू करें? डेव राम से इस समस्या का हल एक आसान और असरदार तरीके से देते हैं, जिसे वो कहते हैं डेट स्नोबॉल मेथड। इसमें आप सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करते हैं, चाहे वो सिर्फ 2,000 रुपए का ही क्यों न हो। आप उस पर पूरा फोकस करते हैं, जितना हो सके उतना जल्दी चुकाने की कोशिश। जब वो खत्म हो जाए तो जो पैसे आप उसमें दे रहे थे उन्हें अगले सबसे छोटे कर्ज में जोड़ दीजिए। जैसे जैसे कर्ज खत्म होते जाएंगे, आपको मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे बर्फ का गोला ढलान पर गिरते हुए बड़ा होता जाता है। यही है डेट स्नोबॉल। अब सुनिए एक कहानी। जेसन अमेरिका में एक मिडिल क्लास फोटोग्राफर है। उसकी कमाई ठीक है, लेकिन उसके पास 4 तरह के कर्ज थे: कैमरा का लोन, क्रेडिट कार्ड, एक पर्सनल लोन और शादी के लिए लिया गया उधार। वो हमेशा हर महीने सबका थोड़ा थोड़ा भुगतान करता था, लेकिन मूलधन कभी कम नहीं हो रहा था। उसे लगने लगा था कि वो बस जिंदगी भर इन किश्तों का गुलाम बनकर रहेगा। एक दिन उसने डेव रामसे की सलाह सुनी और तय किया कि अब स्नोबॉल मेथड अपनाएगा। उसने सबसे पहले अपने कैमरा लोन को टारगेट किया, जो सबसे छोटा था, 8,000 रुपए। उसने अपनी कुछ पुरानी फोटो गियर बेच दी, 2 महीने तक बाहर खाना बंद किया और फाइनली वो कर्ज खत्म कर दिया।
फिर उसने वही पैसा अगले कर्ज में जोड़ दिया। 6 महीने बाद जेसन के 2 कर्ज खत्म हो चुके थे और तीसरा आधा चुका चुका था। उसकी लाइफ में पहली बार उसे कंट्रोल महसूस हुआ। डेव राम से कहते हैं कि कर्ज से बाहर निकलना सिर्फ पैसों का गेम नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। छोटे कर्ज खत्म करते वक्त जो संतुष्टि मिलती है, वही आपको अगले कर्ज को तोड़ने की ताकत देती है। माइंड बॉडी किताबें आपको सलाह देता है कि अपने सारे कर्ज की लिस्ट बनाइए, सबसे छोटे से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपने कंधों से ये बोझ हटाइए। एक एक कर्ज को हराइए और अपनी आजादी के रास्ते पर बढ़िए। सेक्शन 6, बड़ा इमरजेंसी फंड और सुरक्षा का एहसास। अब जब छोटे कर्जों से राहत मिल गई है, अगला जरूरी कदम है एक मजबूत और स्थिर बड़ा इमरजेंसी फंड बनाना। पहले चरण में आपने 10 से 30 हजार रुपए तक की एक शुरुआती राशि तैयार की थी, लेकिन अब वक्त है जिंदगी के लंबे और गंभीर झटकों से निपटने के लिए तैयारी करने का। डेव राम से कहते हैं कि आपको अपने मासिक खर्चों के हिसाब से 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। अगर हर महीने का खर्च 20,000 रुपए है, तो आपका टारगेट होना चाहिए करीब 60 से 120,000 रुपए की सेविंग। ये पैसा आपको बीमारी, परिवार की जरूरत, घर में मरम्मत या किसी भी अचानक बड़ी स्थिति में मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात, मानसिक शांति देगा। एक कहानी से समझते हैं। एशले अमेरिका में एक ग्राफिक डिजाइनर है। वो और उसका पति हाल ही में एक छोटे फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। अचानक एक दिन उनके घर में पाइप फट गया और पानी पूरे घर में भर गया। घर के फर्नीचर और दीवारों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन एशले घबराई नहीं। उसने उसी दिन अपने इमरजेंसी फंड से प्लम्बर को बुलाया, सामान ठीक कराया और बिना किसी कर्ज या तनाव के सारी स्थिति को संभाल लिया। एशले कहती है कि अगर उसके पास वो फंड नहीं होता, तो शायद उसे अपने पेरेंट्स से उधार लेना पड़ता या फिर क्रेडिट कार्ड पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना पड़ता। लेकिन क्योंकि वो पहले से तैयार थी, एक बड़ी मुसीबत सिर्फ एक छोटी रुकावट बनकर रह गई। डेव बताते हैं कि बड़ा इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक भाव है कि आप जिंदगी की मार से डरते नहीं, बल्कि तैयार रहते हैं। आप हर स्थिति का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। माइंड बॉडी किताबें आपको सलाह देता है कि अपने मासिक खर्चों की पूरी गणना करें और हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करके इस बड़े फंड की नींव रखें। यह फंड आपका ढाल है, और एक ढाल हमेशा लड़ाई से पहले तैयार की जाती है। सेक्शन 7, भविष्य की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट। डेव राम से मानते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसे बचाकर बैठ जाएंगे, तो महंगाई आपकी बचत को धीरे धीरे खा जाएगी। इसलिए अब वक्त है पैसे को आपके लिए काम पर लगाने का, यानी इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो समय के साथ बढ़ता जाए और आपको भविष्य में आर्थिक सुरक्षा दे। डेव की सलाह है कि आप अपनी आय का कम से कम 15% हिस्सा रिटायरमेंट के लिए निवेश करें। यह पैसा आप म्यूचुअल फंड्स, पेंशन योजनाओं या अन्य लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल्स में लगा सकते हैं, जो देश और परिस्थिति के अनुसार उपलब्ध हों। सबसे जरूरी बात यह है कि निवेश को नियमित और अनुशासित तरीके से किया जाए। अब सुनिए एक कहानी। मार्क और एमिली एक साधारण कपल है। दोनों स्कूल में पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में कोई निवेश नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि कम कमाई में क्या बचाना और क्या निवेश करना। लेकिन फिर एक दोस्त ने उन्हें बताया कि अगर वो हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए भी निवेश करें और इसे लगातार 20 साल करें, तो वो करोड़ों रुपए की संपत्ति बना सकते हैं, सिर्फ कंपाउंडिंग के जादू से। मार्क और एमिली ने तुरंत एक सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके निवेश करने लगे। आज 15 साल बाद उनके पास ना सिर्फ एक मजबूत रिटायरमेंट फंड है, बल्कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों के लिए भी मानसिक रूप से पूरी तरह निश्चिंत है। डेव कहते हैं, निवेश सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, ये बुद्धिमान लोगों की आदत है। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं, उतनी कम रकम से आप बड़ा रिजल्ट पा सकते हैं। माइंड बॉडी किताबें आपको सलाह देता है कि निवेश को टालिए मत। चाहे शुरुआत छोटी हो, लेकिन आज ही कोई एक निवेश विकल्प चुनिए और एक लॉन्ग टर्म रूटीन सेट कीजिए, क्योंकि आज का छोटा कदम कल की बड़ी आजादी बन सकता है।
सेक्शन 8, बच्चों का भविष्य। जब बात फाइनेंशियल प्लानिंग की आती है तो ज्यादातर माता पिता की पहली चिंता होती है बच्चों की पढ़ाई, शादी या भविष्य का कोई बड़ा खर्च। डेव राम से कहते हैं कि अगर आप इस हिस्से को नजरअंदाज करते हैं तो एक दिन ये खर्च आपको अचानक घेर लेगा और आप फिर से कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए बच्चों के लिए खास प्लानिंग करना उतना ही जरूरी है जितना अपनी रिटायरमेंट के लिए। सबसे पहला कदम है लक्ष्य तय करना। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉलेज की पढ़ाई बिना कर्ज के कर सके? क्या आप उसकी शादी या करियर के लिए आर्थिक सहारा देना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब आपके निवेश का आधार बनते हैं। अब सुनिए एक कहानी। ब्रायन और लॉरा एक साधारण मिडिल क्लास दंपति हैं। उनके 2 बच्चे हैं। घर का माहौल सीधा सादा है, कमाई सीमित है, लेकिन जीवन संतुलित चलता है। जब बेटा छोटा था, लॉरा अक्सर कहती थी, हमें उसकी पढ़ाई के लिए कुछ अलग से रखना चाहिए। लेकिन ब्रायन जवाब देता, अभी तो वक्त है, पहले घर की ईएमआई पूरी करें, फिर देखेंगे। और ऐसा कहते कहते सालों निकल गए। जब बेटे ने कॉलेज में दाखिला लिया, उन्हें पता चला कि एक सेमेस्टर की फीस ही 2 लाख रुपए से ज्यादा है। एडमिशन की आखिरी तारीख पास आ रही थी और उनके पास ना तो सेविंग थी, ना निवेश। मजबूरी में उन्हें बैंक से एजुकेशन लोन लेना पड़ा। लॉरा उस दिन रात को बहुत चुप थी। जब ब्रायन ने पूछा तो उसने बस एक बात कही, अगर हमने हर महीने सिर्फ 500 रुपए भी बचाए होते तो आज बेटे का सपना उधारी में नहीं होता। यही वो भावनात्मक झटका है जो डेव राम से हमें पहले ही देना चाहते हैं, ताकि हम उस पछतावे से बच सके जो ब्रायन और लॉरा महसूस कर रहे थे। डेव कहते हैं कि आप हर महीने एक तय राशि बच्चों के भविष्य के लिए अलग करें। चाहे वो एजुकेशन फंड हो, पीपीएफ हो या किसी चाइल्ड प्लान में निवेश, शुरुआत जरूरी है। माइंड बॉडी किताबें आपको सलाह देता है कि बच्चों से प्यार का सबसे बड़ा तरीका है उनके भविष्य की तैयारी। आज ही एक अलग फोल्डर या अकाउंट बनाइए और उनके लिए एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि भविष्य कल नहीं, आज से बनता है। सेक्शन 9, घर का लोन और मालिक बनने की आजादी। घर होना हर इंसान का सपना होता है। एक ऐसी जगह जिसे आप अपना कह सकें, जहां आप परिवार के साथ जिए और बुढ़ापे में चैन से रहें। लेकिन डेव राम से एक जरूरी बात कहते हैं, घर लेने की जल्दी अगर प्लानिंग के बिना हो तो यह सपना एक ऐसा कर्ज बन सकता है जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। डेव की सलाह है कि घर खरीदते वक्त आप बजट, डाउन पेमेंट और लोन अवधि, इन 3 बातों पर पूरा ध्यान दें। सबसे पहले कोशिश करें कि कम से कम 20% का डाउन पेमेंट हो। इससे ईएमआई कम बनेगी और ब्याज में बड़ी बचत होगी। दूसरा, लोन की अवधि ज्यादा लंबी ना रखें। तीसरा, आपकी ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आप बाकी खर्चों के लिए हमेशा तंगी में रहेंगे। अब सुनिए एक कहानी। जेसिका और डेविड ने अपनी शादी के 1 साल बाद ही घर लेने का फैसला किया। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे 5% डाउन पेमेंट पर एक बड़ा सा घर खरीद लिया, जो उनकी आमदनी से थोड़ा ऊपर था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ और खर्चे बढ़े, घर की ईएमआई उन्हें भारी लगने लगी। जेसिका कहती है, हर महीने बिल भरने के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं था। एक बड़ा घर होने के बावजूद हम हमेशा असुरक्षित महसूस करते थे। 5 साल बाद उन्होंने वो घर बेचकर छोटा घर लिया और बाकी बचे पैसे से कर्ज चुकाया। तभी उन्हें असली आजादी महसूस हुई। डेव राम से यही समझाते हैं, घर को स्टेटस सिंबल नहीं, स्मार्ट गोल बनाइए। माइंड बॉडी किताबें आपको सलाह देता है कि जब भी घर खरीदने का सोचें, भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से फैसला लें। ईएमआई में नहीं, अपने बजट में सुकून खोजिए, तभी आप वाकई घर के मालिक कहलाएंगे। सेक्शन 10, दौलत को बढ़ाना और बचाना। जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं, इमरजेंसी फंड बन चुका होता है और निवेश की आदत शुरू हो जाती है, तब अगला और सबसे प्रेरणादायक चरण आता है बिल्ड रियल वेल्थ, यानी वास्तविक दौलत बनाना। डेव राम से कहते हैं कि दौलत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि एक सोच है, ऐसी सोच जो भविष्य की पीढ़ियों को भी फायदा दे सके।
सबसे पहले समझिए कि दौलत बढ़ाने के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। पहला है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट यानी अनुशासित निवेश, दूसरा है खर्चों पर नियंत्रण और तीसरा है लंबी अवधि का धैर्य यानी लॉन्ग टर्म पेशेंस। डेव बार बार कहते हैं, अमीर लोग ज्यादा कमाकर अमीर नहीं बने, वो कम खर्च करके बाकी पैसा सही जगह लगाकर और सालों तक धैर्य रखकर अमीर बने हैं। अब एक कहानी सुनिए। हैरोल्ड एक मिडिल क्लास लेखपाल है। उसकी सैलरी कभी बहुत बड़ी नहीं रही, बस इतनी थी कि ठीक से घर चल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए और महीने के अंत में थोड़ा बहुत बच जाए। लेकिन उसने एक चीज हमेशा बरकरार रखी, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। हर महीने हैरोल्ड अपनी सैलरी का करीब 20% हिस्सा लॉन्ग टर्म के म्यूचुअल फंड्स और रिटायरमेंट खातों में निवेश करता रहा। उसे ना तो दिखावे का शौक था, ना ही हर साल नई गाड़ी बदलने की आदत। हैरोल्ड और उसकी पत्नी बाहर खाने के बजाय हर वीकेंड घर पर कुछ स्पेशल बनाकर खाते थे। बच्चों के फालतू खर्चों पर सीमाएं तय थी, लेकिन प्यार और जरूरतों की कभी कमी नहीं हुई। 20 साल बाद हैरोल्ड करोड़पति बन चुका है, लेकिन उससे ज्यादा वो मानसिक रूप से आजाद है। उसके पास बच्चों की कॉलेज पढ़ाई के लिए पैसा है, उसकी पत्नी रिटायरमेंट के बाद भी आराम से जी सकती है, और हर साल वो कुछ पैसा उन परिवारों को दान करता है जो आर्थिक संघर्ष में हैं। डेव कहते हैं, जब आपकी कमाई आपकी जरूरतों से ज्यादा हो जाती है तो असली खेल शुरू होता है। उस कमाई का क्या करते हैं, वही आपकी दौलत की दिशा तय करता है। माइंड बॉडी किताबें आपको सलाह देता है कि आज से ही अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटना शुरू करें, जरूरी घरेलू खर्च, निवेश और दान। क्योंकि दौलत वही है जो सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरों को भी बेहतर बनाए। आपने अभी जो सुना वो सिर्फ पैसे की बातें नहीं थी, ये एक सोच थी, एक सफर जो डर, कर्ज, तनाव और टालमटोल से शुरू होता है और पहुंचता है आजादी, शांति और सच्ची दौलत तक। डेव रामसे की द टोटल मनी मेकओवर हमें बताती है कि हम चाहे जिस भी परिस्थिति से आए हों, आमदनी कम हो, जिम्मेदारियां ज्यादा हों या आदतें बिगड़ी हुई हों, बदलाव मुमकिन है। और वो बदलाव बाहर से नहीं, हमारे निर्णयों और अनुशासन से शुरू होता है। अब वक्त है काम पर लगने का। चलिए दोहराते हैं वो पूरा रोडमैप जो आपने इस किताब में सुना। पेन और पेपर उठाइए और इन बिंदुओं को अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि जब आप चीजों को लिखते हैं तो उन्हें करना आसान हो जाता है। सबसे पहले अपनी आर्थिक सच्चाई का ईमानदारी से सामना कीजिए। कितनी आमदनी है, कितना खर्च और कहां गलती हो रही है। पैसे को लेकर जो झूठी मान्यताएं समाज ने दी हैं, जैसे ईएमआई लेना समझदारी है या क्रेडिट कार्ड जरूरी है, उन्हें पहचान कर तोड़ दीजिए। एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाइए ताकि छोटी मुसीबतें आपको कर्ज की ओर न धकेलें। अपने सभी कर्ज लिखिए और सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत कर उन्हें क्रम से खत्म कीजिए। डेथ स्नोबॉल टेक्निक अपनाइए। एक एक कर्ज को खत्म कर मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों पाइए। अब 3 से 6 महीने के खर्च जितना बड़ा इमरजेंसी फंड बनाइए, जिससे जिंदगी के बड़े झटकों से निपटा जा सके। इन्वेस्ट कीजिए। छोटी रकम से शुरुआत कीजिए, लेकिन नियमित रूप से कीजिए ताकि समय के साथ दौलत बनती जाए। बच्चों के भविष्य, पढ़ाई, करियर या शादी के लिए आज से ही प्लानिंग शुरू कीजिए। अलग सेविंग बनाइए। घर खरीदते वक्त भावनाओं से नहीं, बजट और लॉजिक से फैसला लीजिए ताकि ईएमआई का बोझ जिंदगी की शांति न छीने। दौलत को सिर्फ अपने तक सीमित न रखिए। दान, मदद और विरासत के जरिए उसे दूसरों के लिए उपयोगी बनाइए। आपने अभी सुनी डेव रामसे द्वारा लिखी गई किताब द टोटल मनी मेकओवर की आवाज। एक ऐसी किताब जो सिर्फ आपकी जेब नहीं, आपकी सोच को भी बदलने की ताकत रखती है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देने में सफल रहा है तो माइंड बॉडी किताबें का मकसद पूरा हुआ। हमारा यही प्रयास है कि हम किताबों की ताकत को सरल, सच्ची और समझदार भाषा में आपके जीवन से जोड़ें। वीडियो को लाइक करना, दूसरों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली किताब शायद वही होगी जो आपकी अगली जिंदगी बदलने वाली सीख लेकर आए। माइंड बॉडी किताबें, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है।